फिर से अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं इस वक्त और हाजीपुर गांव में मौजूद हैं। स्थानीय जनता की राय जानते हैं, जनता क्या कहती है, कितना ज़्यादा मौजूदा विधायक को पसंद करती है या फिर जयराम जाटव को कितने वोट मिलते हैं, क्या वो जीत पाएंगे। आपको फिर से बता दें कि भाजपा की तरफ से जयराम जाटव यहाँ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक व मंत्री टीकाराम जूली जी हैं। और जनता की राय क्या है, जनता से जाने क्या लगता है कि मुकाबला टक्कर है पूरी इस वक्त। मुकाबले में कोई टक्कर नहीं है। जयराम कहीं भी टक्कर में नहीं है। जूली हाँ जी। क्या लगता है जीत किसकी? जीत जूली की। देखो वोटों का तो अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जीत पक्की है। किन कारणों से? क्या कार्यकाल में अच्छा रहा? इतने कार्यकाल इतना बढ़िया रहा जिसका कोई बता ही नहीं सकते। काम इतने किए हैं, इतने काम किए हैं कि मतलब आपको गिनाते ही टाइम लग जाएगा इसमें। इतने काम हुए और इस आदमी का जो व्यवहार है हर आदमी के प्रति, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप क्या कहना चाहिए? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो टीकाराम जूली है ये बहुत अच्छा आदमी है। अकड़ेगा नहीं, अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा। इसने सारे में किसी के घर तो पानी भर के आएगा नहीं, कोई भी विधायक, पर काम इतना करा है बहुत ज़्यादा। और भरतरी बाबा इसको बहुत बहुत हज़ार वोटों से जीता है। टीकाराम जूली साहब बहुत अच्छे आदमी है साहब, बहुत अच्छा विकास किया है हमारे यहाँ पे। अच्छी सड़क, पानी और हमारी स्कूल, बहुत अच्छा काम किया टीकाराम जूली। टीकाराम जूली बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छे मतों से जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। अलवर टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण के लाडले हैं। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली ही जीतेंगे। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और आगे भी आश्वासन दे रहे बहुत अच्छा काम करेंगे अलवर ग्रामीण में। तो अलवर ग्रामीण से तो टीकाराम जूली ही जीतेंगे। तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने भी दौरा किया, वहाँ पर विरोध भी देखने को मिला। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं करवाई गई मंत्री जी के द्वारा। सर पानी की व्यवस्था कुछ तो कराई है, लेकिन जो कमी रहेगी तो अगली बार कराएंगे। मंत्री जी पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि अलवर ग्रामीण में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पूरा सहयोग है अलवर ग्रामीण का भी, कोई तरह से कमी नहीं छोड़ रहे हैं। गांव लपाला है, यहाँ से मैं हूँ, तो यहाँ पे पूरे गांव वाले आश्वासन दे रहे हैं कि हम मंत्री टीकाराम जूली को ही वोट करेंगे। किन दो कारणों से जीत पाएंगे टीकाराम जूली, या राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आएगी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में एक तो गहलोत जी हैं जो बहुत अच्छा आदमी है, गरीब को सबको एक मानता है और सबके लिए एक सामान्य बात करता है, कोई जातिवादी नहीं करता है और वो सारा ही काम उसने अच्छे किए हैं। हम तो यही सोचेंगे कि दोबारा वही आए। कितने मार्जिन से जीत पाएंगे? कम से कम भी ना है तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जनता पसंद करती है अभी उनको पसंद करती है, हर बिरादरी पसंद करती है, क्योंकि उनका अंदर जातिवाद नहीं है, सबको एक मानते हैं। बहुत अच्छा है अशोक गहलोत जी। तो चलिए टीकाराम की बात करें तो उद्योग मंत्री रहे हैं, तो क्या कुछ उन्होंने किया अपने? टीकाराम जूली ने सभी को एक माना है। अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, अब बीजेपी भी बढ़िया आदमी हो तो अच्छा ही काम करती है, पर इसका अंदाजा लगाया जाए ना तो ये 100 गुना अच्छा काम करती है। बीजेपी में एक जातिवादी है, इसके अंदर जातिवादी नहीं है, सभी धर्मों को मानता है। चलिए फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद थे और जनता की राय में जनता के व्यूज़ क्या है जानते हैं। सरकार किसकी आएगी, मौजूदा विधायक को पसंद करेगी या फिर कैसे विकास कार्य किए 5 साल में विधायक ने? देखो वापस दोबारा सरकार रिपीट होगी। मौजूदा जो विधायक जो हमारे मंत्री भी है श्रीमान टीकाराम जूली, उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया है और विकास के आधार पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं और विकास के आधार पर बहुत भारी मतों से विजय होगी। मेरा मानना है क्योंकि पिछले जो कार्यों में यहाँ इलाके में एक बहुत बड़ी हमारे को सौगात दी है। जो तहसील जो हमको यहाँ से 15 किलोमीटर जाने पड़ता था, हमको तहसील उप तहसील दी है कस्बा डेरा में। पुलिस की व्यवस्था अच्छी कराई, एक बड़ा थाना बनाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ग्राम में, करीब हर गांव में, एक पंचायत में 4-4, 5-5 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम दिए, स्कूल दिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रोनोमित किए हैं, सड़क की ले लो, पानी की ले लो, हर जगह मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम दिया। उसी के बदौलत, उसी के आशीर्वाद से जनता फिर मंत्री जी को चाह रही है और बहुत बारी मेरा मानना है कम से कम 50,000 वोटों से मंत्री जी विजयी होकर फिर से विधानसभा जाएंगे। एक तरफा जीत है साहब। देखो या दूसरा जो चुनाव लड़ रहा है उसकी कोई वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि उसमें जातिवाद ज़्यादा है, वो खिलाफ मुकदमे लगाता है एक दूसरे के और कुछ बोल भी उसके ऐसे भड़काने बोले कि अभी से ऐसी ओछी हरकत, ओछे बोल पे आज से ही ऐसा आ गया है कि बहुत कुछ भाषा ऐसी होती है जैसे कहीं कह रहा है, कहीं पिछली बार अभी जो हुआ था एक प्रोग्राम उसमें कहा था कि भाई ये भीम कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है,
ये कुछ नहीं होता। जो जयराम जाटव के बोलते तो ये बहुत गलत बोलते। आज जो जयराम जाटव पूर्व विधायक थे वो भी बाबा साहब के बने हुए संविधान की ही देन है, और आज उसकी अपमान कर रहे हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत निंदा करता हूँ मैं उसकी। बीजेपी पार्टी ने जो उसको टिकट दिया है वो उनकी पार्टी की सोच है, लेकिन यहाँ ग्रामीण में एक बहुत भारी जोश है। श्रीमान टीकाराम जूली फिर से विजय होंगे, बहुत भारी मतों से विजय होंगे। हमारे सबसे ज़्यादा एक रोड की समस्या है, हमारा रोड खराब है, और सबसे ज़्यादा एक पानी की, पानी ना है गांव में, दूर दूर से पानी लावे, और नाली ना है गांव में। हम कचरा उचरा ये सब्जी उब्जी बचे हम कहाँ के भवा है भाई, घर में खड्डा खुद रखा है, गंदो पानी नहा को धोबा को सबको घर में भरे, इतनी कोई कन जीगना है, कई 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 का खड्डा खोदे हम। हमन को यह समस्या हमारी यह मिटवा दियो। और बरसात आए बाड़ाकन को रास्ता ना है, कतई रोड पे कर लिकड़ के जावे, मेन रोड खराब है हमारो, पता हम कहाँ के जाए लिकड़ के नहीं। और ये हमारा कचरा फेंकण को जिगना है, वाकई गाड़ी लगवा हम यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लगी हुई पहले? ना लगी। हमने कई बार ये बात की, वो भी करी शिकायत भी, अपन कोई गाड़ी उड़ी नहीं आई हमारे यहाँ। और न जिगो हमारे कोई कचरा उचरा फेंकण को जिगना है हमारे कन, बहुत परेशानी हमको। अगर हमारी कोई सुनेगा तो हम कोई को वोट देंगे, नहीं तो हम एक को भी वोट ना दें। सकाणी भी आया हुए, हमने उनका आगे भी खूब हाथ मिनती जोड़ा। यही लगा देगा हमारे भी पानी की नाली इनकी समस्या, घर में खड्डा खोद खोद के नहीं पानी हुए धर रखा, वो मच्छर हुए तो बीमार हुए जब ही। हाँ, सड़क की परीक्षा चौमासा में हम मिला पे निकलो भी ना जाए, ये समस्या ज़्यादा सब हमारा तो पानी की इनकी बस। पानी की किल्लत से बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हैं, ये देख सकते हैं महिलाएं। और यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था भी आप लोगों को दिखा दी। गांव के अंदर जो गलियां हैं, पथरीली गलियां हैं, कैमरा पर्सन एक बार दिखा दीजिए। कहीं पे भी ये बच्चे, ये देखिए पत्थर नज़र आ रहे हैं तेहड़पुर गांव के अंदर, सामने आप देख सकते हैं। और बारिश का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। और भी महिलाओं के साथ में हम जुड़ेंगे यहाँ पर। जी, नेता आते हैं तो हाथ जोड़ते नजर आते हैं, जोड़ते आते हैं, नो कहते हैं भाई हम तुम्हारे को काम करवाएंगे, आपका बोर करवाएंगे, बोर खुदवाएंगे, आपके सड़क लगवाएंगे, करवाएंगे, ये बोल के जाते हैं। और वोट गिरवा लेते हैं ना, कोई समय दिन आते पुर के भी गिरवा, 5 साल में काम करवाए, कुछ नहीं करवाए। मंदिर में बोल गया एक हुआ, वो भी नहीं करवाया मंदिर काम उसने। तुमको मंदिर बनवा दूंगा, बड़ी तरह करवा दूंगा, कुछ नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। और हमारे बच्चे जाते हैं रोड पे तो गिर जाते हैं, भाटा गिर जाते हैं, गाड़ी में चलती में ट्रक में से बच्चे ने लग जाती है चलती सड़क पर से, ऐसा हालत हो रही बच्चे ने। वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है यहाँ पर आम जन को। तेहड़पुर गांव में अगर बात करें तो गलियां भी बिल्कुल पथरीली हैं यहाँ पर। अगर ये रास्ता गुजरता है, शहर रोड पर निकलता है, तो वो भी बिल्कुल कच्चा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो बहुत बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी। सरकार का कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं है, मौजूदा विधायक का कोई भी ध्यान नहीं है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं, बीजेपी राजस्थान के अंदर आती है तो वो अच्छे तरीके से विकास करवाया जाएगा। ये बात की बातें हैं, ये चुनावी वादे हैं। कितने वादे पूरे करती है सरकार, बीजेपी या कांग्रेस, ये धरातल पर देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी यहाँ पर सत्ता में थी, लेकिन किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं। अब कांग्रेस है, 5 साल सत्ता में रही, लेकिन इन ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुँच पाई। अब वोट है, चुनाव है, तो एक एक वोट के लिए एक एक घर का पता है इन लोगों को, एक एक महिला के वोट का पता है, एक एक बुजुर्ग महिलाओं के वोट का पता है कि कहां पर कौन सी वोट है। लेकिन फिलहाल जनता को जगाने के लिए नवतेज टीवी राजस्थान के हर क्षेत्रों का दौरा कर रही है, हर विधानसभा में जा रही है, ताकि इन लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके, उठाया जा सके। कस्बा डेरा में चाय की थड़ी पर मौजूद है, स्थानीय लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं इस क्षेत्र के अंदर। मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके टीकाराम जूली के विषय में बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं किया गया। सीधे तौर पर विरोध, जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी है जयराम जाटव, उनका हर जगह पर उनका जो आदर सत्कार किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में जाने, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, लगभग आपके पास में सैकड़ों लोग आते हैं, तो क्या रुझान निकल कर सामने आ रहा है? यहाँ पर तो बीजेपी का माहौल 90% बीजेपी का माहौल ही चल रहा है, और लगभग 20% 25% जो मुसलमान हैं
ये भी जयराम जाटव के साथ है। लगभग ये भी 20-25% इस समय तो जयराम जाटव जी के साथ घूम रहे हैं। लेकिन बताते हैं लोग बाग, जैसा भी रुझान देते हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 10-15% तो मुसलमानों को वोट भी इस बार बीजेपी को संभावना है कि डलने की। तो यदि 10% 15% यदि बीजेपी को मुसलमानों के वोट जाएंगे तो ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पिछले टाइम में मुसलमानों के सारे वोट टीकाराम जूली जी को मिले थे। इस बार जो बीजेपी को जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी के प्रत्याशी जयराम जाटव के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो अच्छे मतों से विजयी होंगे। अलवर ग्रामीण में मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य रहा है। यहाँ पर जिधर वोट जाती है तो वो जीत पाता है। क्या लगता है निराश है मुस्लिम जनता? हाँ, टीकाराम जूली से मुस्लिम वोट हैं जो निराश लग रहे हैं कि वो उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। जैसे कि उन्होंने इनके कब्रिस्तान की ज़मीन थी जो उनके साथी विश्राम गुजर चेयरमैन है उनके भाई को उन्होंने वो आवंटित की थी। तो कब्रिस्तान की ज़मीन के विवाद के वजह से भी मुसलमान वोट लग रहे हैं कि उससे भी, और उसने केवल मुसलमानों को केवल झूठे आश्वासन ही दिए थे। जैसा कि अभी हरभजन जाटव कड़ुके के ने बताया था कि उन्होंने केवल पत्थर लगाने का काम किया था। ऐसे उन्होंने 5 सालों में केवल झूठे आश्वासन ही दिए हैं। जैसे घोषणा की है कि यहाँ पर उप तहसील खोल दिया, थाना खोल दिया या वो खोल दिया। ऐसे कार्य किए हैं जिनसे जनता संतुष्ट नहीं है। जैसे ये कि रोड बनाया था, ये रोड 1000 मीटर का सीसी रोड बनाया था, ये 500-700 फुट का रोड का ये छोड़ दिया। इसमें अब ये टोड़े पत्थर जो ये रहते हैं ना पहाड़ों के, ये इससे धूल मट्टी इतनी उड़ती है कि यहाँ जो बैठने वाले लोग हैं वो इतने प्रभावित रहते हैं कि पूरे दिन मिट्टी धूल ये उड़ती रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है आम जनता को। तो ऐसे कार्य हैं कि उन्होंने मतलब रोड का कार्य भी किया है तो उसको भी ये नहीं किया कि आम जनता को परेशानी नहीं हो, ऐसा पूरा काम किया जाए कि आम जनता उससे संतुष्ट हो। यानी कि अधूरे पधूरे काम ही कर जनता को उन्होंने प्रभावित किया। तो टीकाराम जूली का विरोध है तो ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी विधानसभा में आएगी भैया। हाँ, लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली बार कांग्रेस को सचिन के नाम से गुजर, हमारे यहाँ जो अलवर क्षेत्र ग्रामीण सीट है इसमें 20,000 गुजरों के वोट भी हैं जो जीत हार का फेरबदल में समीकरण बदल देती है। तो इस पिछले बार सचिन पायलट के नाम से ही गुजर जाति ने एक तरफा वोट दिए थे कांग्रेस को, और इस बार वो सचिन के साथ जो धोखा हुआ है तो गुजर जाति है ये भी कांग्रेस से नाराज़ है। और ये भी लगभग लग रहा है ऐसा कि 80-90% बीजेपी के साथ रहकर और बीजेपी को राजस्थान में ही, ये ग्रामीण में नहीं पूरे राजस्थान में बीजेपी की सत्ता को दोबारा परिवर्तन करेगी। चलिए आपको बता दें कि अलवर ग्रामीण क्षेत्रों की 2,60,000 जो है मतदाता हैं और लगभग 255 गांव बताए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, उन क्षेत्रों का भी दौरा करवाएंगे। सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? कैबिनेट मंत्री होते हुए मौजूदा सरकार में टीकाराम जूली अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, जनता उनसे निराश है। भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव यहाँ पर फिलहाल अभी बढ़त में है, लेकिन परिणाम के पश्चात में पता चलेगा जीत किसकी होगी। और भी क्षेत्रों का दौरा करवाएंगे और ऐसे देखते रहे दंगल राजस्थान का। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। दंगल राजस्थान का एपिसोड आपको हर विधानसभा क्षेत्र की खबरें दिखा रहा है और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव जी। इनके साथ में सीधी बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में उतरे हैं, कितनी सीटें राजस्थान के अंदर बीजेपी प्राप्त कर पाएगी, कितनी कांग्रेस की सीटों पर हार होगी। सीधे सवाल सीधे जवाब। जाटव जी आपका स्वागत है नवतेज टीवी। अलवर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे पहली लिस्ट में घोषित किया। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। 2003 से 8 तक विधायक रहा खेड़तर से, और 2013 से और 2018 के बीच में जहाँ से अब चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से पहले विधायक रह चुका हूँ। और अब की बार तीसरी बार मुझे चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से अलवर ग्रामीण की जनता का जो रुझान है ना, मैं लगभग अभी तो 50-60 गांव में घूमा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक तरफा माहौल है। कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस को तो शायद ये गांव में जाएंगे ना कांग्रेस के प्रत्याशी उनके साथी, वहाँ इनकी मीटिंग होंगी नहीं। मेरा तो अभी जो
भव्य स्वागत करते हैं गांव के लोग। यहाँ मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और वहाँ गांव के लोगों ने खुद के अपनी व्यवस्था करके खुद टेंट लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, खाने की व्यवस्था कराते हैं और सब प्रोग्राम करते हैं गांव के अपने खर्चे से। तो यहाँ जनता का जो रुझान है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा है, मेरे पक्ष में। आपके उन कार्यों को देखकर जनता आपके इस रुझान को देख के या फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देखकर? दरअसल में 5 साल में जो एमएलए रहा यहाँ से, मेरे टाइम में काम हुए थे, पानी, सड़क, बिजली, स्कूल। अब यहाँ मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है ना, वो कैबिनेट का मंत्री था, अब तो नहीं है, लेकिन उसने केवल भूमाफियाओं को काम किया है, प्रॉपर्टी काम करता था, ओने पड़े में दाम ज़मीन खरीदना, सिवाय चक, गोचर, बंझड़ और मंदिर माफी या कब्रिस्तान की ज़मीनों को खरीद लिया उन्होंने, और इसलिए से लोगों में नाराज़गी है। पैसा तो कमाया उसने, लेकिन जनता वोट देगी नहीं उसको। मेरे पक्ष में इसलिए रुझान ज़्यादा है कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल का जो विकास कार्य है, आज भी गाँव में बोलता है, हम गिनाते लोगों के बीच में, मेरी सड़क है, मैंने पानी का काम कराया था। 5 साल में ये टीकाराम जूली रहा, यहाँ से काम नहीं हुआ कुछ। जनता की फिलहाल समस्याएं क्या हैं जब जनता आपके पास में आती है? अलवर ज़िले में मेन समस्या पानी, अलवर ज़िले में पानी नहीं बचा है। और हमारे यहाँ जब मैं 13 से 18 विधायक था, हमने श्रीमती वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के, डीपीआर बना के रखी, उसमें थोड़ा संशोधन पत्र लिखना था, और वो आज भी डीपीआर पेंडिंग पड़ी है। अशोक गहलोत ने उसको कंप्लीट नहीं कर, उन फाइलों को दबा दिया गया। दबा दिया। किन कारणों से? ये तो जनता के लिए है, जनता को ज़रूरत है, जनता की समस्याएं थी। कांग्रेस की कथनी और करनी में फ़र्क है। कांग्रेस से कहती 20 बार चक्कर कटाओ, 20 बार, उसमें काम भी आधा दो, फिर आधे के लिए फिर चक्कर काटेंगे। जितना तुम चक्कर कटाओगे उतना वो आपको जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये काम में विश्वास रखते नहीं, कांग्रेस झूठ में विश्वास रखती है ज़्यादातर। चलिए बीजेपी पार्टी की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसे ही भाजपा की सूची जारी होती है तो विरोध शुरू हो जाता है। उसी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर देते। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं, ये तो सभी दलों में है। जैसे हमारे यहाँ से नगर विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में पड़ता है, वहाँ से अनीता जो वो थी, दाई माँ गुजरी थी, उसको टिकट नहीं दिया और जमाल सिंह बेडम को दिया, तो थोड़ी बहुत नाराज़गी रहती है, लेकिन वो उसको शांत कर दिया, आराम से बैठ गई, उसने मना कर दिया चुनाव लड़ने से, तो 2, 4, 5 दिन रहती है नाराज़गी। जिस तरीके से गुटबंदी बताई जा रही है बीजेपी के अंदर, वसुंधरा राजे को बैकफुट पे लाया गया, अंत में उनकी जो लिस्ट जारी की गई, क्या इन चीज़ों का कुछ माइनस पॉइंट जाएगा? नहीं, गुटबाजी नहीं है, हम सारे कमल के फूल के हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी सर्वोपरि हमारे लिए, गुट कुछ नहीं है। ये तो खाली वहम है, शक है, कोई गुट है ही नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से जो योजनाएं लाई गई, क्या इस इलाके में वो योजनाएं पहुंची? बहुत से वायदे भी किए उन्होंने। कांग्रेस कोई योजना ही नहीं लाई, पानी, सड़क, बिजली, कोई योजना नहीं, खाली घोषणा। योजना थी नहीं, हम जनता को पता है, कोई योजना नहीं है उनके पास, कोई शिक्षा, चिकित्सा, पानी, कोई योजना नहीं है। अक्सर ये होता है जब चुनाव आता है तो नेता जनता के पास में जाती है, चुनावी मुद्दों को लेकर जाती है, समस्याओं को लेकर जाती है। आप किन समस्याओं के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में फिर से आपको बैठाया जाए? अपने यहाँ अलवर ज़िले में सबसे बड़ा मूल मुद्दा पानी का, पीने का, और कोई मुद्दा नहीं है। सड़कें थोड़ी बहुत देखो, इन 5 साल में जो सड़कें टूटी हैं, मेरे कार्यकाल की सड़कें जो बनी वो टूट गई, और फिलहाल बनी नहीं, वो सड़कें तो बनेंगी। स्कूलों में जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय करा दिए, वो भवन नहीं है, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी, टंकी, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए, अगर आपकी राजस्थान की बात करें तो बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? लगभग 150 सीटें आएंगे भाजपा। आपको बीजेपी ने फिर से मौका दिया एक?
प्रत्याशी बनाया, आप कितनी वोटों के मार्जिन से जीत पाएंगे अपने क्षेत्र में? शायद अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट से जीतूंगा, 50,000 ज़्यादा जीतूंगा। अलवर ज़िले में रिकॉर्ड बनेगा मेरा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना जहाँ, और रात को हमारा प्रोग्राम एक दिन 6 बजे समाप्त होना था, हम रात को 10 बजे गए तो वहीं लोग बैठे मिले थे। उत्साह है लोगों में, उत्साह और प्यार है आपका। सब प्यार। चलिए साधन कार्यकर्ता अपने साधन से आते हैं, ये जितने पदाधिकारी अपने साधन लाए हैं, गाड़ी लाए हैं, और वो साधनों से, ये सरपंच साहब बैठे हैं, ये इमरान खान मेव है, मुसलमान है, अपने साधन से प्रचार कर रहा है, मेरा कर रहा है। वो जाफर बैठा गाड़ी लाया अपनी, सारे लोग अपनी गाड़ी लाते हैं। मेरे पास तो बहुत पुरानी गाड़ी पड़ी है सामने, वो एक मेरी वो गाड़ी, उससे चलता हूँ मैं, बाकी सब कार्यकर्ता लाते हैं। अक्सर बीजेपी अगर नेताओं की बात करें में तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां होती हैं, हमने देखा है अभी 35 से 40 विधानसभा कर चुके हैं हम। नहीं, फॉर्चूनर गाड़ी तो लिया है, लेकिन मेरे पास तो फॉर्चूनर की व्यवस्था थी नहीं। मैं चुनाव भी जो है ना, ये जनता माता लड़ा रही है, पैसे भी यही दे रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा खर्चा भी ये चला रहे हैं। मैं तो खाली अपने कपड़े पहन के आ जाता हूँ और वहाँ ट्रैक पे चलता हूँ, चलो भाई कहाँ चलना है। नेता विधायक बनने के बाद में जनता को भुला दिया जाता है, जो वायदे किए जाते हैं उन पर खरा नहीं उतरा जाता। तो अगर फिर से जनता आपको बनाती है, विधानसभा में लेके जाती है, क्या आप फिर से उन वादों पर खरे उतरोगे? दरअसल में जो पैराशूट ही है, जो ऊपर से मतलब सीधा कहीं, जो उसको ज़मीन का पता नहीं है, गांव का पता नहीं है, वो आदमी वो भूल जाते जनता को। आप सर मेरा रिकॉर्ड आप देखेंगे, पूछेंगे तो आप ये कहेंगे ये ताजुब कर रहे हो। मैं सरपंच भी रहा हूँ, जिला पार्षद रहा हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ, और एमएलए में 2003 में बना, गृह मंत्री थे राजस्थान के संपत राम जी, उनके सामने जीता हूँ मैं, और मैंने पैसा भी नहीं लगाया, पैसा था ही नहीं मेरे पास। मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ, मैं पैसे मेरे पास होते नहीं है तो फिर जीतता हूँ, लोग लड़ा देते पैसे। चलिए अगर संपत्ति की बात करें हम, संपत्ति जब चुनाव होता है उसमें कम दर्शाई जाती है, लेकिन जब 4-5 साल बाद बड़े बड़े पेट्रोल पंप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी खदान हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या कहें? दरअसल में महत्वाकांक्षी होता है व्यक्ति, वो एक दरअसल में कोई भी आदमी है ना, नेता के ऊपर आरोप आते हैं, अगर उसने पैसा कहीं से नहीं कमाया तो कहते हैं साला चूतिया, मौका मिला नहीं कमाया, और कमा लिया उसने तो साला बेईमान खा लिया इसने। तो ये तो सब ये भगवान श्री कृष्ण से भी, महादेव से भी कोई खुश नहीं था। वो पार्वती कह रही थी कि ये तो गरीब, इसको तो बहुत अच्छा परेशानी है, तो उस गरीबी को मेट दो, तो उसने गरीबी को मेटना चालू किया, तो मैं सब गरीब मेट दे। तो दूसरे दिन उसका मकान का किसी काम चल रहा था, वो सारे बाजार में 50 रुपये की मजदूरी, वो कह रहा 200 रुपये ले लो, मजदूर चलो, को था ही नहीं। तो ये समस्या तो भगवान से भी नहीं मिट सकती, महादेव से भी नहीं मिटी, ये चलती रहती है। चलिए जनता को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता का प्यार है, जनता के दरअसल में जो डिमांड है या उनकी मांगे हैं और उनके जो काम है वो करने चाहिए। मैं जहाँ बैठा हूँ ना, इसका नाम है कस्बा डेरा। क्या है? कस्बा डेरा। मैं जब 2013 में विधायक बना था, ये कस्बा डेरा के 10, 20, 50 जो गांव है, एक भी गांव में सड़क नहीं थी पक्की, सारी सड़कें मैंने बनाई। जहाँ हम बैठे ना, यहाँ बिजली नहीं थी बिजली, वो बिजली आती थी 6 घंटा 5 घंटा। तो गाँव वालों ने कहा यार बिजली नहीं आती, हमारे कम आती है, हम शहर के नज़दीक, शहर से बिजली दिलाओ। तो मैंने 24 घंटे बिजली करा दी थी। तो काम में विश्वास रखता हूँ, मैं तो कराता हूँ। मेरा क्या है भाई, पैसे मेरे पास नहीं, लगाता मैं नहीं, फिर मैं किसके लिए कमाऊँगा? इन्हीं के लिए तो करना है मुझे, जनता के लिए। 5 साल के अंदर पिछले भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा रहा है यहाँ पर? राजस्थान में जो भ्रष्टाचार रहा कभी नहीं हुआ। हमारे अलवर जिले का जिला कलेक्टर ट्रैप हुआ, यहाँ का नगर परिषद का चेयरमैन ट्रैप हुआ, वाइस चेयरमैन ट्रैप हुआ, एडीएम ट्रैप हुआ, डीवाईएसपी ट्रैप हुए, डॉक्टर ट्रैप हुए, पर अधिकारी ट्रैप हुए हैं, नेता ट्रैप हुए हैं। एक विधायक कांतिलाल मीणा, उसके दोनों बेटे ट्रैप हुए रिश्वत के मामले में, रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए। तो ये सरकार तो भ्रष्ट है। गहलोत सरकार का कहना है या उनके नेताओं का कहना है कि बीजेपी ईडी के माध्यम से डरा रही है कांग्रेस के विधायकों को। साहब ताजुब करते हैं, मैं तो ताजुब करता हूँ। राजस्थान के सचिवालय में और अलमारी के 3 करोड़ रुपए 1 किलो सोना मिल जाए,
ये हम डरा रहे हैं। अगर ईडी नहीं हो ना, ये तो अब जिरा लेते अब तक खा पी के, खा तो गए। हमारे यहाँ 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया जल जीवन मिशन का, उसमें केवल 5,000 करोड़ लगाया, बाकी बैठे हैं। और जो टेंडर किए वो टेंडर अपने लोगों को कर दिए। डुप्लीकेट पाइप है, बोरिंग कम करना है, और पानी नहीं मिल रहा है गाँव को। जिस स्थान पर जा रहे हैं टीकाराम जूली, उस स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, किसान के बेटे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बनने वाला है? एक तरफा माहौल है, कांग्रेस की सरकार आ रही है राजस्थान के अंदर, और देश के अंदर भी 400-500 जगह जहाँ चुनाव है, सभी जगह कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा, और आने वाले समय में देश के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी। आज जनता इनके झूठे वादों से उब चुकी है। युवा जानना चाहता है कि हमारे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। किसान ये जानना चाहता है कि हमारी जो आमदनी दुगुनी करने की बात आप करते थे उसका क्या हुआ। व्यापारी कहता था कि एक बहुत ही अच्छी जीडीपी यहाँ की होगी, अच्छा व्यापार चलेगा, उसका क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आज जनता सब जान रही है कि इन लोगों ने कुछ भी किया नहीं है। देश के अंदर जो भाईचारा था उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। जगह जगह दंगे फसाद होते रहते हैं, इनके कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी तो ये कह रही है कि रेवड़िया बांटने का काम कर रही है गहलोत सरकार? गरीब की मदद करना, प्रदेश के व्यक्ति की मदद करना, आम व्यक्ति को संबल देना, तो क्या ये रेवड़ी है? बीजेपी ने जब किसानों को सम्मान निधि दी इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये, तब इन्होंने कौन सी रेवड़ी नहीं थी क्या वो? तब इनको रेवड़ी नहीं दिखी। वहाँ वो कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों को करते हैं सिंबल के रूप में। या राजस्थान सरकार आज से नहीं पहले से ही सोशल सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे लागू किया है। मिनिमम इनकम गारंटी कानून राजस्थान के अंदर लागू किया है, ताकि यहाँ के लोगों को एक गारंटी हो कि कम से कम इतना पैसा तो सरकार देगी। आज सरकार ने पूरी मदद की है आम व्यक्ति की, महिला की, गृहिणी की, युवाओं की, और इसी आधार पे आप देखेंगे कि राजस्थान आज जीडीपी में देश के अंदर 2nd नंबर पे तरक्की कर रहे हैं। और आने वाले समय में विजन 2030 जो हमने बनाया है, राजस्थान पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे होगा। यहाँ तरक्की होगी, शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी, वो स्टेट बनेगा। उद्योग मंत्री रह चुके हैं अपने क्षेत्र के अंदर, ऐसा कौन सा उद्योग लाए जो गरीब जनता के लिए रोजगार साबित हो सका? देखिए, मेरे यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया मालाखेड़ा के अंदर सैंक्शन कराया है, अभी शुरू नहीं हो पाया है एनसीआर की वजह से। उसमें भारत सरकार को हमने कई बार लिखा है कि हमें एनसीआर से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो अभी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ अलवर में जो हमारी इंडस्ट्री थी उसके लिए बड़े बड़े पैकेज सरकार ने दिए हैं। 1,000 करोड़ रुपए ग्रेटर भिवाड़ी के सरकार ने दिए हैं ताकि यहाँ पे रोज़गार आए। यहाँ 4-4 एसपी बैठे हैं, 3-3 कलेक्टर बैठे हैं, तो नए ज़िले बनने से भी काफ़ी रोज़गार आएगा, नए बिल्डिंगें बनेंगी, नए बिजनेस आएंगे, और इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ लोगों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम कल भी कई गांव का दौरा कर चुके थे, वहाँ पे ग्रामीणों को ये कहना है कि पानी की कोई भी समस्या का सरकार की तरफ से हल नहीं किया गया। देखिए, हमने यहाँ पे काफ़ी हल किया है पानी के लिए। यहाँ जयसमंद बांध है, उसको भरने का काम भी हमने किया है। पूरे इलाके के अंदर स्कीमें बनाकर, जेजेएम की स्कीमें, अन्य स्कीमें बनाकर हमने काफ़ी काम ग्रामीण एरिया के अंदर किया है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। ईआरसीपी के पानी के बिना काम चल नहीं सकता, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो है इन्हीं की सरकार में, बीजेपी की सरकार में बना था, लेकिन इन्होंने उसको लागू नहीं किया। आज हम उसको लागू करना चाह रहे हैं तो भारत सरकार उसको मना कर रही है, और इसकी वजह से अलवर सहित 13 जिलों के अंदर भयंकर रोष है कि ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। तो किसान की प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी आएगा। आज जब पीने को पानी नहीं है, किसान खेती कहाँ से करेगा? प्याज का बहुत बड़ा यहाँ फसल होती है, किसान प्याज पैदा करता है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है, खर्चा महंगा पड़ रहा है। किसान को जो आमदनी दुगुनी करने की बात करें तब तो आधी भी नहीं रह गई है, यह हालत हो गई है। ईडी के छापे लगातार कांग्रेस नेताओं पर, विधायकों पर पड़ रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस डरने वाली नहीं है। आज इलेक्शन है तो इनकी ईडी याद आ रही है। आज से पहले कहाँ थे लोग? आज से पहले ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जिन पे कार्रवाई की उनके रिजल्ट क्या रहे? पूरे देश के अंदर सभी जितनी भी पार्टियां हैं उनको डराने धमकाने का काम बीजेपी कर रही है।
इसलिए लगातार कहीं ईडी के, कहीं इनकम टैक्स के, कहीं सीबीआई के छापे पड़ते रहते हैं। इनसे मैं समझता हूँ कांग्रेस डरने वाली नहीं है। पूरे देश के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। सबसे पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी ईडी ने परेशान किया, लेकिन वो डरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने सारी चीज़ों का सामना किया। आज वो सारा रिजल्ट जो है जनता के सामने है। मौजूदा विधायक भी रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो मैंने काम शुरू किए हैं, एक तो उनको पूरा करना है और दूसरा जनता की सेवा करनी है। मॉडल एजुकेशन, मॉडल हॉस्पिटल और युवाओं को रोजगार, ये मेरी आने वाले समय में प्राथमिकताएं हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे? काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। कितने मार्जिन से जीत पाओगे? ये तो जनता बताएगी, जनता कितने में जिताती है। अब मैं कोई अपनी तरफ से कोई बताऊं तो अपने आप में बड़े बोल होंगे। जनता माता खुद पर कितना ज्यादा भरोसा है, जनता पे कितना ज्यादा भरोसा है? 1000% तो जनता पे भरोसा है और 1000% खुद पे भरोसा है। चलिए, काफी समय से विधायक, जब आप 5 साल सत्ता में रहे, एक चुनाव जिन्हें होता है, एक पार्टी का होता है, एक चेहरा होता है, तो क्या इस बार चेहरे को वोट पड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के इस चिन्ह को? देखिए, दोनों को ही पड़ेगी। कांग्रेस सरकार ने भी काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और मैंने भी कोई काम करने में कमी नहीं छोड़ी है। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जनता से डायरेक्ट संवाद है। किसी भी प्रकार का कोई मीडिएटर हमारे बीच में नहीं है। हमने जनता के लिए पूरी 5 साल तक खून पसीना बहा है। दिन हो रात हो, कोई समय हमने नहीं देखा। सुख में दुख में जब भी जनता ने याद किया, इसके बीच में खड़े रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में मौजूद थे टीकाराम जूली, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलवर ग्रामीण क्षेत्र से और मौजूदा विधायक व मंत्री भी हैं। पूर्ण विश्वास है उन्हें, जीत का दावा ठोक रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह का परिणाम रहेगा वो तो आम जनता तय करेगी। फिलहाल पूरे जोश शोर से इनकी जनसभाएं चल रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैक्टर पर हैं और आम लोगों की तरह इस वक्त जनता में जा रहे हैं। जयराम जाटव का भी पूरा दावा है कि इस बार वो जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को इस विधानसभा में बढ़त दिलाएंगे। तो फिलहाल आने वाला परिणाम क्या कहता है, देखते रहे दंगल राजस्थान का गुरमेज राणा के साथ में और कैमरामैन विनोद कुमार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।